प्यारे छात्रों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। रेखीय प्रोग्रामन टॉपिक पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने इसका परिचय कराते हुए एक उदाहरण आपको बताया था। इस अध्याय से 6 नंबर का एक ही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है और काफ़ी सरल है। सवाल को अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। इसमें प्रश्नावली 12.1 के तीसरे प्रश्न को यहाँ से लेते हैं। कहा गया है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत लाभ फलन P बराबर x धन 2y का अधिकतमीकरण कीजिए, जबकि अवरोध फलन यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। 2x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0, असमीका 1। हाफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, असमीका 2। x प्लस हाफ वाई लेस देन आर इक्वल टू 100, असमीका 3। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नंबर 4, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 नंबर 5। तो करना क्या होता है, दिए गए असमीकाओं को एक समीकरण मानते हुए प्रत्येक के लिए हम ग्राफ पेपर पर एक रेखा का निर्माण करते हैं या रेखा चित्र खींचते हैं। तो इसके लिए असमीका 1 को 0 के बराबर लिया तो 2x ऋण y बराबर 0 हुआ। अब यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो y बराबर 0 आ जाएगा। x का मान यदि हमने 10 रखा तो 10 के लिए 20 हुआ, और यदि x का मान 20 रखते हैं तो y का मान 40 आ जाता है। ठीक है। अब हम 0, 0, 10, 20 और 20, 40 यहाँ बिंदु ले लेंगे। देखिए, ये 0, 0 लिया, ये 20, 40 लिया, और यहाँ पर बिंदु लिया वो 20, 40 है, और इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचा और इसको यहाँ नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 या रेखा 1। ठीक है। अब हम चूँकि यह रेखा बिंदु 0, 0 से जा रहा है तो उस पर असमीका को चेक न करते हुए x अक्ष या y अक्ष पर कोई बिंदु ले लें। तो x अक्ष पर कोई बिंदु ले सकते हैं 3 0 ले करके असमीका में यहाँ यदि रखते हैं तो 3 दूनी 6 ऋण 0 छोटा या बराबर है। तो क्या 6 0 से छोटा है? तो वो सत्य नहीं है। इसलिए अर्धतल उस ओर होगा जिस ओर y अक्ष है। इसलिए हम इस रेखा के इस ओर इस प्रकार से हम एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। इसलिए मैं पूरी सभी तरफ ना खींचते हुए इस रेखा के दोनों छोर पर इस प्रकार से तीर का निशान लगा करके छोड़ दूंगा। अब हम क्या करेंगे, असमीका 2 को बराबर 0 के लेते हुए इसको एक समीकरण के रूप में ले लिया। हाफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब यहाँ यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान 50 प्राप्त होता है, और यदि y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 100 प्राप्त होता है। तो 0 50 और 100 0। तो ये 0 50 बिंदु ले लेंगे y अक्ष पर और 100 0 x अक्ष पर बिंदु लेंगे, और दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल से एक रेखा खींचा, समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। अब इस असमीका में भी हम 0 0 रखते हैं तो देखेंगे 0 0 ग्रेटर देन 50 होगा क्या? नहीं हो सकता, असत्य है। अतः अर्धतल मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो ये रेखा 2 हम देख रहे हैं, इसके इस तरफ मूल बिंदु है, तो जो इसका छायांकित भाग होगा ऊपर की ओर आएगा। ठीक है। तो इसलिए इसमें ऊपर की ओर तीर का निशान ऐसा इधर जाएगा। ठीक। तीसरा असमीका दिया है x प्लस हाफ वाई लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू 100 ले करके हम दिया 100 है, 100 ले करके इसमें एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 200 आता है, और y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 100 आता है। तो देखेंगे 0 to 100 तो y अक्ष पर यहाँ मिलेगा, और 100 0 x अक्ष पर मिला। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा 3 खींचा जो असमीका 3 को प्रदर्शित करेगा। अब इसका छायांकित भाग किस ओर होगा, उसके लिए हमको असमीका 3 में 0 0 रखने पर देखते हैं कि 0 लेस देन आर इक्वल टू 100
संतुष्ट करता है या सत्य है, इसलिए अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा। तो जो हमारा ये रेखा 3 आया, इसके इस ओर जाएंगे। अब दो असमीका हमारे पास और है, x बड़ा है या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। तो x बड़ा या बराबर है 0 के जा रहे हैं, तो ये इसके राइट साइड जाएगा, और y बड़ा या बराबर है x अक्ष के ऊपर की ओर आएगा। यानी इन दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं कि जो छायांकित भाग है वो प्रथम चतुर्थांश में ही स्थित होगा। अब हमने क्या देखा कि रेखा 2 के उस ओर छायांकित लेना था जिधर मूल बिंदु नहीं है, यानी इसके ऊपर की ओर, रेखा 3 में अंदर की ओर, और इस रेखा 1 के इस ओर। तो इस प्रकार से देखा गया कि ये जो मैं छायांकित भाग किया हूँ ये हमारा हल क्षेत्र होगा, जिसके प्रतिच्छेद बिंदु A, B, C और D हैं। तो A पॉइंट तो हमको पहले ही मिल चुका है 0,50, B भी मिल गया है 0,200। C और D को ज्ञात करने के लिए तो देखेंगे ये C पॉइंट रेखा 1 और रेखा 2 से होकर गुजर रहा है। तो रेखा 1 और 2 को हम इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक, किसी भी विधि का इस्तेमाल करते हुए आप रेखाओं को हल करिए। तो x बराबर 20 और y बराबर 40 प्राप्त आ जाता है। कौन कौन से समीकरण को हल करेंगे? समीकरण 1 व 2 को। तो c का मान आया 20, 40। तो यहाँ पर c बराबर लिख लेंगे, उसका निर्देशांक 20 और 40। ये पॉइंट D देख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का इंटरसेक्ट पॉइंट है। इसलिए समीकरण 1 और 3 को हल करने पर x का मान 50 और y का मान 100 प्राप्त होता है। तो इस बिंदु D का निर्देशांक हम लिख सकेंगे 50 और 100। तो इस प्रकार से देखेंगे इस हल क्षेत्र का जो प्रतिच्छेद बिंदु है A, B, C, D चारों हमको मिल गया। अब इन चारों पॉइंट पर जो लाभ फलन P बराबर हमको प्रश्न में दिया था x + 2y, इसको लाभ फलन भी कहते हैं, उद्देश्य फलन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इन पॉइंट को रखना है और वहाँ पर क्या मान प्राप्त होगा ये देखना है। तो उसके लिए यहाँ देखेंगे इस प्रकार से दो खंड बना लेंगे, शीर्ष बिंदु और उन बिंदुओं पर फलन का मान। तो A पॉइंट था 0, 50, जहाँ x और y का मान रख के हल करने पर 100 आया। पॉइंट B था 0, 200, वहाँ बिंदुओं को रख के हल किया 400 मिला। C पॉइंट पर P का मान 100, D पॉइंट पर 300 मिला। तो इस प्रश्न में अधिकतमीकरण करने के लिए कहा गया था। तो आप देखेंगे P का मान सबसे ज़्यादा कौन सा है? 400 है। तो हम कहेंगे अधिकतम मान 400, बिंदु C 20, 40 पर है। या इसी को ऐसा कह सकते हैं कि x बराबर 20 और y बराबर 40 पर फलन P x + 2y का अधिकतमीकरण है। अधिकतमीकरण मान 400 है। ठीक है, अब एक इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। तो 12.1 से क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ग्राफ विधि से लाभ फलन P बराबर 200x धन 500y का न्यूनतम और अधिकतम मान निम्न अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। तो ये 4 अवरोध हमको दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसका हल कैसे करें। तो हल करेंगे तो सबसे पहले विरोध फलन को लिख लें, या अवरोध फलन 1, 2 और x + 2y > or 10 और दिया है 3x + 4y < or 20। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो x = 0 लाइन मतलब y अक्ष होता है। तो ये हमारा हो जाएगा असमीका नंबर 1, और वह x > बताया गया मतलब इस साइड जाएंगे। ठीक, दूसरा असमीका दिया हुआ है y > 0, तो y बराबर 0 मीन x अक्ष होता है और बड़ा है 0 से, तो इधर, यानी
ये प्रथम चतुर्थांश में ही हमारा हल क्षेत्र निकलेगा। अब जो असमीका 3 दिया हुआ है इसको आप इक्वेशन के रूप में लिख लीजिए। 3 से x + 2y = 10 लेंगे और x और y इस प्रकार से ले लीजिए। x बराबर 0 रखिए तो देखेंगे यहाँ 0 रखेंगे तो 2y बराबर होता है 10, इसलिए y बराबर आएगा 5। अब आप y बराबर 0 रखिए तो x बराबर क्या आता है 10 आता है। तो 0, 5 कहाँ मिलेगा y अक्ष पर, तो ये हुआ 0, 5। ठीक, फिर है दूसरा बिंदु 10, 0, तो x अक्ष पर ये यहाँ ले लीजिए 10 और 0। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार से, ठीक, दोनों ओर एरो का साइन लगा दीजिए और असमीका 3 है। ठीक है, ये हमने खींच लिया। अब असमीका 3 में x बराबर y बराबर 0 लेने पर, जैसे इसमें 0, 0 लेंगे तो ये 0 > or 10 आएगा। जो सत्य है कि असत्य है, तो जो असत्य है। अतः हम बताएंगे कि जो अर्धतल मिलने वाला है, अर्धतल मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर। ठीक, तो देखिए इस रेखा के इधर मूल बिंदु है और इसके विपरीत ओर लेना है, मतलब जो हम हल क्षेत्र लेंगे वो इस प्रकार से होगा। देखिएगा, ये खींच सकते हैं लाइन ऐसा। प्रथम चतुर्थांश में जितने दूर तक जा सकते हैं अपन खींच सकते हैं। ये हमारा हल क्षेत्र हुआ। ठीक, एक रेखा के सापेक्ष। अभी दूसरा असमीका का उपयोग कीजिए, असमीका 4 से। तो असमीका 4 में क्या दिया है, 3x + 4y छोटा या बराबर है 24 के, तो इसमें ले लेंगे 3x + 4y बराबर 24। अब इसमें भी x और y के मान लीजिए। x का जैसे ही 0 लेंगे तो 4y बराबर 24 यानी y बराबर 6। अगर y बराबर 0 लेते हैं तो 3x बराबर 24, तो x बराबर 8 मिलेगा। अब देखिए 0,6 लीजिए, तो 0,6 0,5 के ठीक ऊपर होगा, ये हो गया हमारा 0.06। और दूसरा क्या है, 8 शून्य है, तो 8 शून्य जो है 10 शून्य के ठीक पहले होगा, तो ये हो गया हमारा 8 शून्य। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से आप मिला लीजिए। तो ये जो असमीका 4 है उसके लिए एक रेखा का समीकरण यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अब आपको इस पर मूल बिंदु 4 में x बराबर y बराबर 0 लेने पर, 0 छोटा या बराबर होगा 24 के, तो ये बिल्कुल सही है, जो सत्य है। अतः अर्धतल मूल बिंदु की ओर होगा। अब देखिए इस रेखा से आपको इधर लाइन खींचना है इस बार, तो उसके लिए मैं थोड़ा ब्लैक इंक इस्तेमाल करूं, तो अपन इधर खींचते हैं ऐसा। प्रथम चतुर्थांश से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि x > 0 y > 0 दिया हुआ है। ये जब ऐसा खींचते हैं तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आपके दोनों रंग, यानी मैं ब्लू इंक से जो सीधी लाइन खींचा हूँ और अभी ब्लैक इंक से खींचा हूँ, और प्रथम चतुर्थांश में रहना ही है, तो ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ दोनों आ रहा है, तो अभी इसमें ऐसे ही खींचते जाना है। तो ये जो क्षेत्र होगा हमारा, कौन सा, ये, इसी क्षेत्र में दोनों आ रहा है, तो इसका एक पॉइंट मान लीजिए, इसको A नाम दे देते हैं जो कि 0,5 है, ये 0,6 को B पॉइंट दे देते हैं, और ये जो कट पॉइंट आया है इसको नाम देते हैं C। इस C पॉइंट को निकालने के लिए हमको समीकरण
3 और 4 दोनों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो असमीका 3 और 4 को समीकरण लेते हुए x + 2y = 10 और 3x + 4y = 14 करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ से, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 ऋण 2y और x के मान को यहाँ रख लीजिए। तो 3 10 ऋण 2y धन 4y बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, अब 10 तिया 30, 3 दूनी 6y धन 4y बराबर 24। 24 को पक्षांतर करेंगे तो 30 में 24 घट के 6, ऋण 6y में 4y गया ऋण 2y, पक्षांतर करेंगे तो 2y, इसलिए y बराबर आया 3 और 3 दूनी 6 जब यहाँ रखेंगे तो x बराबर आएगा 4। तो इस प्रकार से दोनों को हल करने पर जो पॉइंट C मिला वो हो जाएगा 4 3। ठीक है, समझ में आया भाई। दोनों समीकरणों को आप विलोपन, प्रतिस्थापन या आपसे जिस विधि से भी बनता हो उसको आपस में हल करके ये पॉइंट C निकाल लिए। तो कितना आया 4 3। तो अब ये अपन यहाँ पर लिख देंगे 4 3। ठीक, अब हमारा फाइनल काम क्या बचा, तो ये जो 3 शीर्ष बिंदु हैं इस हल क्षेत्र के, इन तीनों बिंदु पर जो हमारा लाभ फलन दिया गया है उसमें मान रख करके उसका P का मान निकालना होगा। ठीक, तो लिख लेंगे शीर्ष और यहाँ लाभ फलन P बराबर 200x धन 500y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो A शीर्ष है 0,5, तो P बराबर 200 गुणित 0 धन 500 गुणित 5, तो 5 पंचे 2500 यहाँ मान आया। B पॉइंट पर निकालेंगे 0,6, तो P का मान 200 गुणित 0 धन 500 गुणित 6, 6 पंचे 300, तो ये 3000 आया। और C पॉइंट है 4 3, तो यहाँ पर 200 गुणित 4 धन 500 गुणित 3, तो 5 तिया 1500 और 4 दूनी 8 2300 आया। तो इस प्रश्न में हमको लाभ फलन का न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं उत्तर न्यूनतम मान। तो देखेंगे 2500, 3000, 2300 में न्यूनतम मान कौन सा है 2300 और अधिकतम मान होगा 3000। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से रेखी प्रोग्रामन के प्रश्नों को हम हल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको 12.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। समीकरण को हल करने पर यहाँ जैसे लिखा हूँ समीकरण 3 और 4 से, तो हम इसको सीधा सीधा रफ में हल करके लिख सकते हैं। समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, ऐसा करके हल करने पर x बराबर 4 और y बराबर 3, या फिर आप हल को भी परीक्षा में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे की प्रश्नावली को हल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 12.2 लेकर के।